हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी 2.2 चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक शख्स की सच्ची घटना लाया हूं, जिनका मानना यह है हमारे अलावा भी इस दुनिया में भूतों का वजूद भी है। जिसने इन्हें देखा वही इन्हें मानता है। दोस्तों, ऐसी कहानियां तो मैं लाता रहूंगा, लेकिन अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल बटन ऑल पर कर लीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम सुधीर है और मुझे 15 साल हो चुके हैं इस लाइन पर। पहले मैं किसी और के अंडर जॉब करता था, लेकिन अब मेरा खुद का ट्रक है। मेरा काम शहरों से रेता सीमेंट लाना होता था। शहर से पूरा ट्रक लोड होके रामनगर जाता था। रामनगर तो आपने नाम सुना होगा, जहां काल जैसी बड़ी फिल्म की शूटिंग हुई है। दोस्तों, एक रात की बात थी। उस दिन मैं अकेला था। मुझे कुछ सामान रामनगर ले जाना था। सर्दी का मौसम था। ट्रक चलाते समय दिक्कत ठंड की नहीं थी, बल्कि हर तरफ घना कोहरा फैला हुआ था। आगे की गाड़ियां दिख ही नहीं रही थी। सबने इंडिकेटर ऑन कर रखा था। इस वजह से समझ आ रहा था आगे की गाड़ी हमसे कितना दूर है। वैसे तो इन रास्तों पर न जाने कितने लोग मर जाते हैं। सच कहूं, रामनगर का जंगल बेहद सुनसान था। अगल बगल चीड़ के पेड़ों के अलावा कुछ नहीं दिखता था। ठीक ये बात उसी जंगल की है जहां जिम कॉर्बेट पार्क का रास्ता गुजरता था। कभी तो मुझे लगता था क्यों मैं इस तरह की नौकरी करता हूं, लेकिन घर की मजबूरियों से ये सब मुझे करना पड़ता था। 30 से 40 की स्पीड से ट्रक चल रहा था। कुछ दूर जाके इंजन एकदम से बंद हो गया। मैंने 2 बार स्टार्ट करा, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। लिफ्ट लेने पर कोई भी मदद नहीं कर रहा था। मैंने खुद ही ठीक करने का सोचा। अपने दोनों हाथों से बोनट को खोला। अंदर से गर्म भाप का धुआं मेरे मुंह में आया। ऐसा लगा मानो कोई पार्ट अंदर से बहुत गर्म हो गया हो। मैंने कुछ 2-4 दोस्तों को फ़ोन करा। उनमें से एक ने मेरा फ़ोन उठाया। वो मेरी मदद करने आ रहा था, लेकिन उसे मेरे पास आने में करीबन 1 घंटा लगता। आसपास कोई मैकेनिक वाला भी नहीं था। मैं तो बस अपनी किस्मत के भरोसे था, शायद कोई मदद मिल जाए। मुझे बस 2 लीटर पानी की ज़रूरत थी। वैसे मैंने 2-4 पानी की बोतल ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन ट्रक में मुझे कुछ नहीं मिला। अब दोस्त के आने का ही मैं इंतज़ार कर सकता था। मैं ट्रक में बैठा और अपना मूड ठीक करने के लिए पहाड़ी गाने सुनने लगा। मुझे बस 10 से 15 मिनट हुए थे, तभी दरवाजे पर किसी ने 2 से 3 बार खटखटाया। मैंने सोचा किसी ने मेरा ट्रक साइड में देख तभी कोई मेरी मदद करने आया हो। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक 45 साल तक का आदमी मेरे सामने खड़ा था। मैंने कहा, जी बोलिए। उसने मुझसे कहा, क्या आपको पानी चाहिए? मैं उसके कहने से 2 मिनट शांत हो गया। मेरे दिमाग में ये चल रहा था, इसे कैसे पता मुझे क्या चाहिए। मैंने थोड़ा सोच के कहा, हाँ चाहिए तो है। उस आदमी ने अपने एक हाथ से एक जगह की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां उस तरफ गधेरा है। वहां खूब सारा पानी है। तुम कहो तो मेरे साथ चल सकते हो। दोस्तों, गधेरा उसे कहते हैं
जहां बारिश का पानी जमा हो जाता है। कई बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं? मैंने उस आदमी को ऊपर से लेके नीचे तक देखा। देखने में वो आदमी ठीक ठाक लग रहा था। वैसे मजबूरी मेरी थी। मैंने उससे पूछा, यहां से कितनी दूर है? उसने कहा, बस 20 मिनट। वैसे अपने दोस्त का 1 घंटा इंतजार करने से तो अच्छा है कि वहां जाके पानी ले आऊं। मैंने एक टॉर्च और एक पानी का गैलन लेके पहाड़ से नीचे की ओर चल पड़ा। दोस्तों, सच कहूं, मुझे बहुत डर लग रहा था। सच में जंगल में भी जान होती है। जो अभी मैं अपने कानों से कई जानवरों की आवाज़ें सुन रहा हूं, जंगल का सन्नाटा मेरे मन में डर का एहसास पैदा कर रहा था। 20 से 25 मिनट में हम दोनों उस गधेरे के पास पहुंच गए। वैसे एक बात सोचने वाली थी। मैं रास्ते पर डर रहा था। सोचा, इस आदमी से बात करते हुए जाऊंगा तो शायद डर न लगे। लेकिन उस आदमी ने एक बार भी मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। देखने में वो जगह घने बड़े पेड़ों से ढकी हुई थी। उधर के पेड़ भी कई 100 साल पुराने लग रहे थे। बड़ी बड़ी जड़ें पेड़ों को एक डरावना रूप दे रही थी। जिस जगह से वो पानी आ रहा था वो किसी गुफा जैसी में था, जहां बेहद घना अंधेरा था। उस जगह एकदम सन्नाटा था। कानों में हल्की हल्की पानी रिसने की आवाज आ रही थी। वो आदमी ठीक मेरे पीछे खड़ा था। मैंने अपना गैलन लिया और नीचे झुक के पानी भरने लगा। अचानक मुझे उस गुफा से पायल की आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे देखा तो वो आदमी वहां नहीं था। मैं हड़बड़ाहट में अपने चारों तरफ उस आदमी को आवाज लगाने लगा, लेकिन चारों तरफ खामोशी थी। आवाज लगाते समय मैं अपने चारों तरफ घुमा, लेकिन मेरी नज़र ठीक उस तरफ थी जहां से मैं आया था। मैंने बस 2 कदम ही आगे रखे थे, तभी उस पायल की आवाज़ ठीक मेरे पीछे से आई। वो जो भी था, बस वो मुझसे 10 कदम पीछे खड़ा था। डर के मारे मेरा हाथ कांपने लगा। पसीना चेहरे से बहता जा रहा था। उन घुंघरू की आवाज़ें मुझे साफ सुनाई दे रही थी। फिर एक आवाज आई, तू यहां खुद नहीं आया, तुझे मैं लेके आई हूं। अब पीछे मुड़ के देख, देख मुझे, मैं कितनी सुंदर हूं। अब मैं समझ चुका था, ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक मसाड़ है। डर से मेरे हाथ से पानी का गैलन नीचे गिर गया। एक बात से मेरा शरीर कांप रहा था, कहीं वो अपना हाथ मेरे कंधे पर न रख दे। उसकी आवाज से मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ठीक अब उन घुंघरू की आवाजें हर पल और पास सुनाई दे रही थी। सच कहूं, वो बस मेरे 2 कदम पीछे खड़ी थी। दोस्तों, आप मेरी जगह होते तो आपको क्या महसूस होता? ठीक वैसा ही महसूस मुझे हो रहा था। मैंने तुरंत अपने गले से गोलू देवता का लॉकेट निकाला और एकदम से अपनी आंख बंद कर पीछे मुड़ा और अपने एक हाथ से लॉकेट को उस मसाड़ की तरफ रखा। जब तक मेरी आंखें बंद थी, उस पल उन घुंघरू की आवाजें बंद हो गई थी। जब आंख खोली, वहां कोई भी नहीं था। फिर तुरंत मैं वहां से चला गया। कुछ 2-4 मिनट बाद मेरा दोस्त आ गया था। मैंने उसे अपनी बीती कहानी बताई, जिसे सुन वो तक डर चुका था। दोस्तों, उस रात मैं अपने गोलू देवता को नहीं पुकारता तो शायद
मेरी आबिती आप तक ना पहुंच पाती। बस इतनी सी थी मेरी कहानी।